डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के फर्स्ट सेमेस्टर के कंप्यूटर एजुकेशन के पार्ट 5 के बारे में जानेंगे। पार्ट 1 से लेकर 4 तक आप लोग के बीच आ चुका है, आप लोग उसको जान चुके हैं। रेस्ट पार्ट ऑफ सिलेबस क्या है इसके बारे में मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ। इसके पहले की वीडियो में पहले के जो सिलेबस है मैं वह आपको बता चुका हूँ। आज आपके सिलेबस में और क्या क्या चीज़ें हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। कि सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है सम यूजफुल वेब टूल्स। सम यूजफुल वेब टूल्स का मतलब होता है कुछ ऐसे वेबसाइट के टूल जो हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी हो, जिसका प्रयोग हम लोग कर सके। इसमें पहला है माई फ्रंट पेज। माई फ्रंट पेज का यूज जनरली वेबसाइट के लिए, क्रिएटिंग वेबसाइट बनाने के लिए, होस्टिंग वेबसाइट पर स्पेस वगैरह लेने के लिए, इंटरनेट पर वेबसाइट बनाने के लिए किया जाता है। या इसका क्या कार्य है? माई फ्रंट पेज का कार्य वेबसाइट डिजाइनिंग, वेबसाइट डेवलप करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, होस्ट करने के लिए और सेल्फ मेड वेबसाइट ऑन इंटरनेट और इंटरनेट पर वेबसाइट को रन कराने के लिए किया जाता है। यह कौन सा है वेब टूल? MS फ्रंट पेज। फ्रंट पेज पर हम कोडिंग के द्वारा HTML की कोडिंग, CSS की कोडिंग, जो कोडिंग आप जानते हैं उसके द्वारा इंटरनेट पर वेबसाइट बना सकते हैं, होस्टिंग ले सकते हैं, वेब पेज को क्रिएट करके हाइपरलिंक कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को आप लोग उसमें कर सकते हैं। तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसके बाद दूसरा है आउटलुक। आउटलुक मुख्य रूप से ईमेल के लिए होता है। ईमेल को बनाना, डेली ईमेल को चेक करना, शेड्यूलिंग करना, टाइम सेट करना, इनबॉक्स में जाना, ये सब चीज़ के लिए कौन सा हम टूल्स यूज करेंगे? आउटलुक टूल्स। आउटलुक टूल का यूज डेली मैनेज करना, टास्क मैनेज करना, कार्य को मैनेज करना, शेड्यूलिंग करना तथा मेल को सेट करना, ईमेल और बहुत सारी चीज़ों को हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं। तो मैंने आपको 2 टूल बताए। पहला है फ्रंट पेज, जो वेबसाइट क्रिएट करने के लिए है, जो वेबसाइट की होस्टिंग के लिए है, इंटरनेट में वेबसाइट कैसे बना सकते हैं इसके बारे में है। और आउटलुक ईमेल के लिए है, डेली के डेली शेड्यूल मैनेज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और डेली के डेली टास्क क्या है इसके बारे में हम लोग यूज कर सकते हैं। किसके द्वारा? आउटलुक के द्वारा। इसके बाद यूजिंग हिंदी इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में हिंदी का प्रयोग कैसे करेंगे? कंप्यूटर में हिंदी के बहुत सारे फॉन्ट हम लोग यूज करते हैं, जैसे कृतदेव है, मंगल फॉन्ट है। इसकी कोडिंग आपको याद रहेगी तो आप उसको टाइपिंग कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि सडनली आपको टाइप करना है तो आप क्या प्रयोग करेंगे? रीडिंग टेक्स्ट इन हिंदी। यदि हमको रीड करना होगा टेक्स्ट को किसमें? हिंदी में, तो हम क्या करेंगे? गूगल टूल्स या गूगल ट्रांसलेटर का प्रयोग करेंगे। गूगल ट्रांसलेटर ऑनलाइन आपको मिलता है और गूगल इनपुट टूल का भी प्रयोग आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो गूगल टूल्स का हम लोग प्रयोग करेंगे, जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं? हिंदी को हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं। इंग्लिश से हम लोग इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसके बाद एक बेबीलोन एक ऐसा ऑनलाइन टूल्स है, ऑनलाइन आपके पास हथियार है, जिसके द्वारा आप 77 लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकते हैं। 77 लैंग्वेज को आप लोग आपस में
ट्रांसलेट कर सकते हैं बेबीलोन के द्वारा। गूगल तो है ही, गूगल ट्रांसलेटर तो हरदम है, ऑनलाइन आप लोग इसको यूज कर सकते हैं, किस लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं। इसके साथ बेबीलोन ट्रांसलेटर को भी हम लोग यूज कर सकते हैं, 77 लैंग्वेज को वह ट्रांसलेट कर सकता है, जब आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग इसको कर सकते हैं। मेनली हम लोग गूगल का यूज करना आसानी से हम लोग जानते हैं, इसलिए गूगल का यूज हम लोग, गूगल ट्रांसलेटर का यूज हम लोग करते हैं। बेबीलोन का भी यूज आप लोग करके देखिए, अगर हम नहीं किए हैं तो बेबीलोन की वेबसाइट पर जाकर बेबीलोन वेबसाइट को ओपन करके आप 77 लैंग्वेज को, अगर उतने जानकारी आपको है तो आप उसका यूज कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, यह कौन सा टूल्स है? गूगल। इसके बाद राइटिंग टेक्स्ट इन हिंदी। अगर गूगल के द्वारा अगर हमको राइटिंग करना है, रीडिंग करना है, तो ट्रांसलेट करके हम लोग पढ़ लिए बेबीलोन के द्वारा, और गूगल ट्रांसलेटर के द्वारा हम लोग ऑनलाइन उसको पढ़ लेते हैं। अगर हमको राइटिंग करना है, हमको टाइपिंग करना है, हमको क्या करना है? हिंदी में टाइपिंग करना है। हमको हिंदी में टाइपिंग नहीं आती है, हमको कृतदेव मंगल पांड वगैरह हमको नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे? गूगल इंडेक्स टूल का प्रयोग करेंगे, जो गूगल लैंग्वेज को, जो इंग्लिश लैंग्वेज को हिंदी में ट्रांसलेट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो लैंग्वेज जो बना होता है, जिसके द्वारा हम लोग क्या करेंगे? हम उसको चेंज कर देंगे। हिंदी इंग्लिश को हम क्या करेंगे? हिंदी में टाइपिंग कर सकते हैं। राइटिंग टेक्स्ट इन हिंदी, हिंदी में हम इसको क्या कर सकते हैं? राइटिंग कर सकते हैं। किस लैंग्वेज, किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट लैंग्वेज के द्वारा, या इंडेक्स इनपुट टूल्स के द्वारा हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। गूगल टूल्स के द्वारा भी हम लोग हिंदी को टाइप कर सकते हैं, इंग्लिश से डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा हिंदी में। लेकिन आपको यह याद रहे, आपको यह ध्यान रहे कि आपका सिस्टम कितने बिट्स का है। अगर 32 बिट्स का है तो 32 बिट्स का आपको सॉफ्टवेयर लोड करना पड़ेगा। अगर 64 बिट का है तो 64 बिट का गूगल का टूल लोड करना पड़ेगा, तब जाकर आसानी से आप लोग हिंदी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, हमने क्या किया? हिंदी के लिए, रीडिंग करने के लिए ट्रांसलेटर का प्रयोग किया, गूगल ट्रांसलेटर और बेबीलोन का ट्रांसलेटर यूज किया, और राइट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट का यूज किया, और इनपुट टूल जो प्राप्त होता है, जो गूगल का इनपुट टूल प्राप्त होता है, उसको हम लोग करते हैं। मैक्सिमम वेबसाइट में गूगल इनपुट टूल का प्रयोग करते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मेरे वेबसाइट में हिंदी नहीं चल पा रहा है, तो आपने गलत आपने सॉफ्टवेयर लोड किया। यानी अगर आपका 64 बिट है तो आप 64 बिट वाला ही सॉफ्टवेयर लोड कीजिए, 32 है तो 32 वाला बिट ही सॉफ्टवेयर लोड करेंगे, तभी जाकर वह गूगल इनपुट टूल या जो भी टूल आपका चलने होगा तो चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यूजिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोफेशनल यूज। प्रोफेशनल यूज में हम लोग सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करें, उसको डॉक्यूमेंटेशन, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब कि उसकी प्रक्रिया क्या है, उसको कैसे हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, यूजिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोफेशनल यूज। ठीक है, इसमें पे क्या है? नीड ऑफ IT टूल्स एंड देयर प्रायोरिटी ओवर मैनुअल वर्क। मैनुअल वर्क के अलावा यदि हम लोग कुछ ऐसे टूल का यूज कर सकते हैं जिससे हम लोग प्रोफेशनली यूज करना चाहेंगे, और उसको हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। IT टूल, बहुत सारे IT टूल्स हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद पैकेज में कौन कौन से हैं? इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको जानना पड़ेगा। टूल्स को तो जानेंगे ही, टूल्स के शॉर्टकट भी जानेंगे, टूल्स के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कौन सा टूल कब कार्य करेगा, कौन के टूल का क्या लिमिटेशन है, किस टूल को कब यूज करना है, किसको प्रायोरिटी देंगे, किसको कैसे करेंगे, इसका जानकारी आपको होना चाहिए। टाइप्स ऑफ पैकेज, कैसे कैसे पैकेज हैं, कौन से पैकेज का यूज करेंगे। वर्ड का, वर्ड प्रोसेसर, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग के लिए हम लोग MS वर्ड का यूज करते हैं, MS वर्ड, या अगर लिब्रे ऑफिस आपके पास है तो राइटर का यूज कर सकते हैं।
MS ऑफिस है तो आप MS वर्ड यूज करिए, लिब्रा ऑफिस है तो राइटर का यूज करिए। वर्कशीट पैकेज यदि MS ऑफिस है तो एक्सेल का यूज करेंगे, और यदि आपके पास लिब्रा ऑफिस है तो कैल्क का यूज करेंगे। प्रेजेंटेशन पैकेज यदि MS ऑफिस है तो पावर पॉइंट का यूज करेंगे, पावर पॉइंट। और यदि लिब्रा ऑफिस है तो किसका यूज करेंगे, इम्प्रेस का यूज करेंगे। देखिए यहाँ से टाइप्स ऑफ पैकेज में वर्ड के लिए, वर्ड प्रोसेसर के लिए MS वर्ड या राइटर, वर्कशीट के लिए एक्सेल या कैल्क, प्रेजेंटेशन के लिए पावर पॉइंट या इम्प्रेस, डेटाबेस बनाने के लिए MS एक्सेस का प्रयोग करते हैं। यदि आपके पास MS ऑफिस है तो MS एक्सेस का यूज कर सकते हैं या डेटाबेस का यूज करते हैं। अगर आपके पास कैल्क है तो आप डेटाबेस का यूज करेंगे। ये हम बता रहे हैं कि कौन कौन से पैकेज में कौन कौन से कार्य होगा। अगर वर्ड की प्रोसेसिंग करनी है तो वर्ड, MS वर्ड या राइटर का प्रयोग करेंगे। वर्कशीट बनाना है जिसमें रो और कॉलम है, शीट बनाना है तो आपको एक्सेल और कैल्क का यूज करेंगे। प्रेजेंटेशन दिखाना है तो पावर पॉइंट, इम्प्रेस का यूज करेंगे। डेटाबेस बनाना है तो MS एक्सेस और डेटाबेस का यूज करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट ऑफिस पैकेज इन मार्केट। बहुत सारे ऑफिस पैकेज मार्केट में आ गए हैं, जैसे 2007 है जो पुराना हो गया। इसके बाद क्या आ गया, 10 आ गया, 10 के बाद 16 आ गया, 13 आ गया। बहुत सारे नए नए ऑफिस पैकेज आ रहे हैं। ठीक है, MS ऑफिस के बहुत सारे वर्जन आ गए, जैसे सन 2000 आया, इसके बाद 2003 आया, 2007 आया, 2010 आया, 13 आया, 17 आया, 16 आया। बहुत सारे पैकेज क्या है वह आ रहे हैं, उसमें नए नए फीचर आते रहते हैं, नए नए बदलाव होते रहते हैं। जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है वो माइनस करके नई नई चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। ऑरेकल है, ओपन ऑफिस और .org का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। बहुत सारे डिफरेंट ऑफिस पैकेज को हम लोग जानेंगे कि ये होता क्या है। ठीक है, अब इस पर वर्क करना है, ये प्रैक्टिकल का कार्य हम इस पर करेंगे। वर्किंग विथ ऑफिस पैकेज, ऑफिस पैकेज पर हम लोग कैसे प्रैक्टिकल करेंगे। जैसे MS ऑफिस में ये चारों आते हैं। MS ऑफिस इसमें क्या है, चारों आते हैं, जैसे MS वर्ड हुआ, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, MS एक्सेस। ये चारों का प्रैक्टिकल कैसे कर पाएंगे इसके बारे में जानेंगे। और इसके बाद है साइबर सेफ्टी एंड IT साइबर सिक्योरिटी, यानी हमको साइबर के लिए, यानी कहीं पर नेट से हमको वायरस आ जाए या किसी तरह का हैक हो जाए, इससे बचने के लिए हमको एंटीवायरस या फायरवॉल का यूज करना पड़ेगा। तो ये सब हम लोग जानेंगे कि साइबर सेफ्टी क्या होता है, साइबर क्राइम साइबर क्राइम से कैसे बचेंगे, वायरस से कैसे बचेंगे, एंटीवायरस क्या होता है, एंटीवायरस कैसे कार्य करता है, कोई वायरस आ जाए तो हम उसको कैसे पकड़ेंगे, कैसे उसको डिलीट करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैं आपको क्या बताया, सम यूजफुल वेब टूल्स, जिसमें फ्रंट पेज और आउटलुक है। इसके बाद हिंदी के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, रीडिंग के लिए गूगल ट्रांसलेटर और बेबीलोन, जो केवल पढ़ने में काम आएगा। अगर हमको राइटिंग करना है, टाइपिंग करना है तो माइक्रोसॉफ्ट का यूज करेंगे या गूगल इनपुट टूल का यूज करेंगे। अगर हम सॉफ्टवेयर का यूज करना चाहते हैं तो कई तरह के डॉक्यूमेंटेशन आपको यूज करने पड़ेंगे, जैसे वर्ड के लिए, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग के लिए MS वर्ड, शीट के लिए एक्सेल या कॉल, प्रेजेंटेशन के लिए इम्प्रेस या पावर पॉइंट का यूज करेंगे, और डेटाबेस के लिए MS एक्सेस का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर हम ये भी जानेंगे कि मार्केट में कौन कौन से MS ऑफिस के पैकेज हैं, जैसे 3 है, 7 है, 10 है, बहुत सारे पैकेज के बारे में, और उसमें क्या अंतर है, उसमें क्या डिफरेंस हो रहा है, क्या चीज़ उसमें नया चीज़ बना रहा है। और ये जो चीज़ें हैं प्रैक्टिकली है,
जैसे MS वर्ड का प्रैक्टिकल, एक्सेल का प्रैक्टिकल, पावर पॉइंट का प्रैक्टिकल, MS एक्सेस का प्रैक्टिकल, ये मैं आपको अगले वीडियो में पूरा डिटेल एक एक चीज़ के बारे में बताऊंगा कि MS वर्ड का प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, एक्सेल का कैसे करेंगे, पावर पॉइंट का कैसे करेंगे, एक्सेस का कैसे करेंगे। और साइबर सेफ्टी, साइबर सिक्योरिटी बहुत आवश्यक है। साइबर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी बहुत आवश्यक है। हमको साइबर सिक्योरिटी से बचना है। हम किसी भी तरह से फ्रॉड से बचेंगे, या तो OTP का फ्रॉड हो रहा है, या हमारा किसी प्रकार का मनी प्रॉब्लम आ रहा है, मनी बैंक से पैसा, या किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम लोग उसको पहले जानेंगे तभी तो बचेंगे। तो सबसे पहले हम लोग उसको जानेंगे। जैसे OTP क्या होता है? एक ऐसा पासवर्ड है जिसको वन टाइम पासवर्ड कहते हैं। वन टाइम पासवर्ड, या इसीलिए किया जाता है कि दूसरा व्यक्ति वह नहीं जान पाए, आपके पासवर्ड को नहीं जान पाए, और आपका अमाउंट, आपका मनी, आपका बैंक से बैलेंस है, या कोई भी आपकी सिक्योरिटी है या सेफ्टी है, या कोई फॉर्म फिल किए हैं, वह आपका सेफ रहे। ठीक है, तो साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम आज के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहे हैं, जिसको सबको जानना आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं MS वर्ड का प्रैक्टिकल कैसे करूं, इसके बाद एक्सेल का प्रैक्टिकल कैसे करूं, वर्ड का प्रैक्टिकल कैसे करूं, एक्सेस का प्रैक्टिकल कैसे करूं, इसके बारे में बताऊंगा। ये मैंने आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो के लिए आप इंतज़ार करिए। थैंक यू।